नमस्कार किसान भाइयों। 11 अगस्त सन 2020 के इस वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का आज पुनः स्वागत है। आज मेरे पास हरियाणा से 2 प्रगतिशील कृषक आए हुए हैं। काफ़ी अच्छी बारिश में इनका पदार्पण हमारे यहाँ पे हुआ है। ये अपने यहाँ पे कुछ एकड़ में नींबू अमरूद का बाग लगवाना चाहते हैं। पूरी नर्सरी का अवलोकन इन्होंने किया है। नींबू के पौधों पे नींबू के फल भी देखे हैं, अमरूद के पौधे पे फल देखे हैं, फल खा के भी संभवतः दोनों लोगों ने देखे हैं। इसके विषय में हम इनसे विस्तृत में जानते हैं, क्या इन्हें अच्छा लगा, क्यों ये इतनी दूर चल के यहाँ आए हैं। कुछ पौधे साथ में भी लेके जा रहे हैं। अभी हरिद्वार में आए हुए थे ये। इनकी जो दादी जी थी उनका स्वर्गवास हो गया था, उनके अस्थि विसर्जन हेतु हरिद्वार में आए थे और आज मिलते हुए हमारे पास से जा रहे हैं। जो पौधे लेके जा रहे हैं आप ये देख सकते हैं, ये 500 रुपये वाले पौधे हैं जो इनके जा रहे हैं। 2 पौधे नींबू के हैं और 2 पौधे अमरूद के हैं। नींबू के पौधे पे नींबू का फल है, आप देख सकते हैं, फल लगा हुआ है। छोटा फल भी इनके ऊपर है और अभी 1 महीने के अंदर सभी पौधों पे पुनः फूल भी आ जाएगा। तो ये पौधे हैं और ये अमरूद का पौधा लेके जा रहे हैं। ये अमरूद के ऊपर अमरूद का फल भी लगा हुआ है, देखिए। ताइवान वाइट के पौधे लेके जा रहे हैं। तो मैं परिचय कराता हूँ सबसे पहले। नमस्कार। नमस्कार जी। आप अपना शुभ नाम बताइए, पूरा परिचय किसान भाइयों को दीजिए। मेरा नाम अमरदीप सानीवाल है और मैं पेशे से LIC और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। और कल हम हरिद्वार गए थे। मेरी जो परदादी हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी अस्थि विसर्जन के लिए गए थे हरिद्वार। और आते हुए मैं भाई साहब से काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे जुड़ा हुआ हूँ और इनका नर्सरी का जो अवलोकन करने की जो मन में इच्छा थी वो आज पूरी हो गई। और क्योंकि काफ़ी बार वीडियो वगैरह देखते रहते हैं, तो उसमें कभी कोई हिसार डिस्ट्रिक्ट से कोई मेरे नज़दीक से कोई आता है और वो ये बताते हैं, इनके पौधों की फ़ोटो वगैरह देखते हैं, इनके जो बाग लगवाने के बारे में, तो वो सब चीज़ें मेरे को बड़ी अच्छी लगी और मेरा दिल से इच्छा थी कि एक बार कम से कम भाई साहब से ज़रूर मिलें। तो आज वो दिन आ गया। आज हमने इनकी नर्सरी भी देखी है और बड़ा अच्छा लगा। हमने यहाँ पे जो लगे हुए अमरूद भी खा के देखे हैं, उनमें बड़ा टेस्ट रहा। कैसा लगा फल आपको? बरसात का अमरूद है। बरसात में अक्सर कहते हैं लोग कि फीका अमरूद होता है, आपने जो खाया वो कैसा लगा? मीठा अमरूद था जी। ऐसे लग रहा था जैसे वो सर्दियों की फसल हो, ऐसा उसमें महसूस हो रहा था। लगभग कितने वजन का फल था? वजन मेरा आइडिया है कम से कम 150 से 150 ग्राम के करीब। तो कम से कम 200 ग्राम के आसपास ज़्यादा ही का था, फल कम था। नहीं था जी। और फल का कलर क्या था? कलर वो बोलते हैं ना, मन लुभावना। हाँ, मन लुभावना, लाइट ग्रीन, जिसे देख के खाने को मन करता है वो था। बीज की मात्रा कितनी थी? बीज कम था, इतना ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा, टेस्ट बहुत अच्छा लगा। बीज मुलायम था, हार्ड था? मुलायम, ज़्यादा। दूसरा जो उसके अंदर पल्प था, हाँ, उसकी मात्रा कितनी थी? क्योंकि ये देखिए पैरामीटर होते हैं किसान भाइयों, जो पैरामीटर है। मैं आपसे 2 मिनट और लूंगा बीच में विराम देते हुए आपके इंटरव्यू का। किसान भाइयों देखिए, जब हम अमरूद को लेने जाते हैं तो हम पहली चीज से जिससे अट्रैक्ट होते हैं उसका साइज क्या है। लगभग 200 से 300 ग्राम का अमरूद सामान्यतः हम सभी लोग खाना पसंद करते हैं। बहुत बड़ा अमरूद गिने चुने लोग ही खाते हैं। दूसरा जो है उसका कलर लाइट ग्रीन होना चाहिए, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमें उसे खाने को मन करता है। फल कितना भी मीठा हो और वो गाढ़े हरे रंग का होगा तो हम उसे नहीं खरीदेंगे, ये सच्चाई है। दूसरा उसकी शेप है। अगर उसकी शेप गोल है, थोड़ा सा पिचका हुआ होता है ऊपर नीचे से, मैं देसी भाषा में बात कर रहा हूँ किसानों वाली में, तो अगर इस तरह का उसकी शेप होती है तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उसके ऊपर अगर हल्की सी लाइनें होती हैं, धारियाँ होती हैं, रफनेस होती है, तो वो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उसके बाद जब हम उसे काटते हैं तो बीज की मात्रा कम से कम हो, बीज मुलायम हो, दांतों से चब जाए, उसके अंदर का, बीजों के अंदर का जो गुदा है, जो लसलसापन होता है, उसका अपना ही टेस्ट होता है। वो अगर अच्छा है तो हम उससे और ज़्यादा अमरूद लेने की कोशिश करते हैं कि भाई हमने 1-2 अमरूद खाए, हम परिवार के लिए भी लेकर चलें। फिर जो असली खेल है इसके अंदर वो है शेल्फ लाइफ का। जिस वैरायटी की शेल्फ लाइफ अच्छी होगी उसका पैसा किसान भाइयों आपको ज़्यादा मिलेगा।
अब अगर हम बात करें जो हमारी पुरानी वैरायटीज़ हैं, इलाहाबाद सफ़ेदा हो गई, तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, 2 दिन में फल ख़राब हो जाता है। हिसार सफ़ेदे की बात करें, हरियाणा में बहुतायत में हिसार सफ़ेदा लग रहा है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले वर्षों में हिसार सफ़ेदे के फल को खरीदने वाले कस्टमर बहुत कम मिलने वाले हैं, क्योंकि उसका बहुतायत में प्रोडक्शन होने वाला है। और उसके साथ समस्या क्या है किसान भाइयों के, उसकी शेल्फ लाइफ 2 से 3 दिन की है बस। अब हरियाणा से दूर आप लेके जाओगे तो रास्ते में ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए उस वैरायटी को बहुत सोच समझ के आपको लगाना है। एक वही वैरायटी सबसे अच्छी नहीं है, और भी वैरायटियाँ अच्छी हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे शेल्फ लाइफ की, तो उसके अंदर सबसे ज़रूरी है कि अंदर की स्किन कितनी मोटी है। तो हिसार सफ़ेदा अगर आपने तोड़ा है, आप किसान हैं, तोड़ने के अगले दिन अगर आप मंडी में बेचेंगे तो बिकेगा, उससे अगले दिन मंडी में बेचेंगे तो नहीं बिकेगा, वो ढीला पड़ जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के उस वैरायटी को लगाएं। फिर बाहर की जो स्किन होती है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसान भाइयों। अगर मोटी स्किन है तो उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, जैसे VNR VE के आपने अमरूद खाए होंगे, वो 15 दिन चल जाते हैं, उसकी स्किन बहुत मोटी है। तो हमारा जो ताइवान सफ़ेदा है उसकी स्किन बहुत मोटी है। एक वैरायटी आती है L49, काफ़ी लोग उसको रिकमेंड करते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है खाने में, लेकिन उसके साथ समस्या क्या है किसान भाइयों के, उसकी स्किन, आउटर स्किन बहुत पतली है। अगर आप उसे अपने यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर लेके जाएंगे तो उसके अंदर पैचेस पड़ जाते हैं, निशान आ जाते हैं, पूरी आउटर स्किन काली हो जाती है, जिससे उसका भी बाजार भाव बहुत अच्छा नहीं मिलता है। हाँ, खाने में और स्थानीय मंडी में बेचने के लिए वो एक अच्छी वैरायटी है। 5 साल 6 साल तक उसका फल बहुत अच्छा आता है। 6-7 साल में जाके उसका फल डाउन मार जाता है, छोटा फल बन पाता है, बहुत बड़ा फल नहीं बनता है। उसके अंदर ये 2 मुख्य समस्याएं हैं। तो जो हम वैरायटी दे रहे हैं उसका नाम है ताइवान सफ़ेदा। इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम है, लगभग साल भर में 8 महीने फल ले पाएंगे। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो आपने पौधों के ऊपर देखा, तो आपने उसमें फूल भी देखा है, कलियाँ भी देखी हैं, छोटा फल भी देखा है, बड़ा फल भी देखा होगा। आपको क्या लगता है, सच में 8 महीने फल दे पाएगा, या हम सिर्फ आपको लुभाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लुभाने वाली बातें नहीं कर रहे हो। उसमें मैंने देखा है कि आज वो कुछ छोटे छोटे फूल भी आए हुए हैं, छोटा साइज भी है, इतना साइज से लेकर के इतना बड़ा साइज भी उसमें पौधे पे लगा हुआ है। इसका 5-6 मतलब तरह का साइज देखा है हाँ, आपने? इसका मतलब क्या हुआ कि जो इतना बड़ा जो साइज है वो उसके और जो फूल के बीच में का टाइम है वो फर्क तो डालेगा ही डालेगा। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल 8-10 महीने तक बिल्कुल देगा, आप ले पाएंगे 7-8 महीने तक बड़े आराम से फल। और किसान भाइयों, बरसात का फल भी आप ले पाएंगे। हालांकि कीड़ा पड़ता है, काफ़ी लोग नहीं लेते हैं, लेकिन बरसात के बाद और सर्दी की पछेती फसल तक आप इस वैरायटी से ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसका फल है, बहुत शानदार फल है। आप आएंगे, फल लगा होगा तो आपको खिला के दिखाएंगे। तो मैं भाई साहब का से कहूँगा कि कुछ और भी आप बताना चाहेंगे किसान भाइयों को, क्या आपका अनुभव रहा? आप क्या यहाँ एजेंसी लेने के लिए भी इच्छुक हैं? बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब की एक वीडियो आई थी आज से 4-5 दिन पहले कि अपने एरिया में डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप वगैरह में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे मिलिए। तो कुछ ना कुछ बैक माइंड मेरे दिमाग में ये भी थी कि कम से कम भाई साहब से बात करके वो चीज़ें मैं पूछ पाऊँ, और मैं अपने एरिया में, क्योंकि देखो मेरा जो एरिया है वो रतिया एरिया है जो फ्लडेड जोन माना जाता है। और अभी पीछे सरकार ने एक निर्देश जारी किया था कि आप धान की फसल नहीं लगा पाओगे भविष्य में, या इस साल भी बंदिश थी, लेकिन चलो किसान मित्रों ने रोष प्रदर्शन करने के बाद सरकार ने वो इस साल के लिए जो आदेश था वो वापस ले लिया। लेकिन भविष्य में मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी जो फसल चक्र है वो चेंज करना ही पड़ेगा। तो उस चीज़ को देखते हुए भी मैं सोच रहा था, किसानों से भी मेरी बातें होती रहती हैं, भी कम से कम वो चीज़ें हम चेंज कर लें धीरे धीरे करके। तो उसी उद्देश्य को के माध्यम से मैं सोच रहा हूँ कि मैं कम से कम 2 एकड़ में मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ अमरूद के फसल से, और साथ में नींबू का आधा या 1 एकड़ के साथ करूँगा। तो उसी के लिए मैं आज आया था। नींबू के पौधे कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मेरे को। यहाँ मतलब आने के बाद में मेरे को लगा कि हाँ, मैं सही जगह पे पहुँच गया। आपका हृदय से धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। अब मैं आपके साथ, आपके चाचा जी भी आए हुए हैं, मैं आप सभी किसान भाइयों का भी इनसे परिचय कराता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आप अपना पूरा परिचय किसान भाइयों को दीजिए। शेर सिंह सैनीवाल, गांव पालसर, जिला फतेहाबाद, तहसील रतिया। अभी आपने नींबू के पौधे देखे हैं, हाँ जी हाँ जी। कैसे लगे? आपने कुछ फोटो भी खींची। हाँ जी, बढ़िया है। 12मासी नींबू लग रहा है या सब हवाई बातें हैं? लग रहा है, फुल लग रहा है। लगता है सच में है। हाँ। तो आप कितने एरिया में उसको लगाना चाह रहे हैं?
अभी लगाएंगे किला किला तो किला लगाएंगे। और आप अभी थोड़े थोड़े पौधे अपने साथ लेके भी हाँ जा ले रहे जा रहे ट्रायल के लिए। हैं ट्रायल के लिए। तो किसान भाइयों, ये 2 प्रगतिशील किसान हरियाणा से आए हैं हमारे पास में, अपना बहुमूल्य समय इन्होंने हमें दिया है, पौधे लेके जा रहे हैं, उनके ऊपर फल लगा हुआ है। आप किसान भाई भी अगर हमारे से कागजी 12मासी नींबू और लगभग 12मासी अमरूद, 7 से 8 महीने इस पे फल आता है, बहुत शानदार वैरायटी, आप आएँ, अपने श्री चरण यहाँ रखें, आप सभी का स्वागत है। और अगर आप ऑनलाइन पौधे मंगाना चाहते हैं खेत के लिए, आप आना नहीं पसंद कर रहे हैं कोरोना काल में, तो आपके पौधे आपके गांव में यहाँ से पहुँचा दिए जाएंगे। लेकिन हम डील करते हैं एकड़ों के हिसाब से, 2, 4, 10 पौधों के लिए आप स्वयं पधारें, फ़ोन ना करें। हीरो ऑर्गेनिक सहारनपुर गूगल मैप में लोकेशन डालें, आपको वो लोकेशन हमारे पास लेके आएगी। जितनी पौधों की आपको आवश्यकता है, जिस भी पौधे की आवश्यकता है, सब हमारे पास हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।